दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस किसी भी कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपटीशन में क्या है, चाहे आपका इंजीनियरिंग का कंपटीशन है, चाहे मेडिकल का है, चाहे जेआरएफ का है, नेट का है, कोई भी, या एमएससी का एग्जाम है या बीएससी का एग्जाम है, किसी भी यूनिवर्सिटी का, तो ये डी ब्लॉक के जो 5 क्वेश्चंस हैं बहुत ही फंडामेंटल्स के ऊपर बेस्ड है। तो उस साथ में हम क्या फंडामेंटल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट में जाने पर एटॉमिक साइज हमेशा घटता है, लेकिन डी ब्लॉक में जो हमारे पास पहली सीरीज है या बाकी भी सही ऐसे होता है। देखिए यहां पर क्या हो रहा है, जो साइज है यहां पर ये स्कैंडियम है, इसका कितना है 144 pm है। तो टाइटेनियम वैनेडियम, फिर क्या है क्रोमियम। तो जो पहले 4 एलिमेंट्स हैं ये 1 2 3 4 ये घट रहे लगातार, तो ये जनरल ट्रेंड के अनुसार है। लेकिन उसके बाद जो साइज है लगभग किससे, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, तो यहां तक इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं। जो एटॉमिक साइज है वो देखिए थोड़ा सा यहां पर ये घटता है, प्लीज थोड़ा ही कह लो, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, इसको खास तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, ठीक है। तो इनका साइज बराबर है, दोनों का, इन दोनों का बराबर है। और ये देखिए फिर कॉपर का भी इन दोनों का बराबर है, क्रोमियम और मैंगनीज के बराबर। जिंक में थोड़ा बढ़ जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, देखिए दो फोर्सेस काम करती है। एक तो क्या है, लेफ्ट से राइट में जाने पर क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड में जाने पर क्या भाई, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है और जो एटॉमिक साइज है वो घटता है। एटॉमिक साइज क्या घटता है। तो इसमें देखिए प्लीज, यहां से इसमें क्या है, जो न्यूक्लियर चार्ज है 21 है, 22 23 24 25 ऐसे बढ़ रहा है ना। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज घट रहा है, ये तो एज यूजुअल है, ये जनरल ट्रेंड है। लेकिन यहां पर क्या फिर साइज का असर नहीं हो रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज तो क्या है, क्रोमियम से देखिए प्लीज 17, यहां पर हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज कितना है 21 2 3 4 5 25 26 27 28 29। तो यहां से बढ़ के कितना हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। फिर भी एटॉमिक साइज क्या है, बदल नहीं रहा है, कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन्स लगातार किस में जा रहे हैं भाई, 3D में जा रहे हैं। जो 4s सेल है वो डिफ्यूज्ड है, बहुत ज्यादा डिफ्यूज्ड है प्लीज, डिफ्यूज्ड है, ओके प्लीज। और ये जो डी इलेक्ट्रॉन्स है लगातार बढ़ रहे हैं, और क्या करते हैं, ये जो बीच के डी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फोर्थ सेल और न्यूक्लियस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्रीनिंग और सील्डिंग इफेक्ट। तो यहां से क्या है, डी में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या लगातार बढ़ने से सील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जो एटॉमिक साइज को बढ़ाता है। देखिए प्लीज, न्यूक्लियर चार्ज साइज को कम कर रहा है, सील्डिंग इफेक्ट साइज को बढ़ा रहा है, और दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। एंड एज ए रिजल्ट देयर इज नो इंक्रीज इन साइज फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर। क्रोमियम से कॉपर जाने पर साइज की क्वेश्चन नहीं बढ़ा। क्या, द टू फोर्सेस आर फंक्शनिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। एक फोर्स क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या कर रही है, एटॉमिक साइज को कम कर रही है। सील्डिंग इफेक्ट क्या है, वो एटॉमिक साइज को बढ़ा रहा है, और दोनों दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। यहां पर डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और सील्डिंग बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है, सील्डिंग बहुत ज्यादा हो गई, इसलिए क्या साइज बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ very high value of shielding as compared to the increase in nuclear charge. That's why zinc में क्या है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है कॉपर से जिंक में जाने पर, क्योंकि वहां पर 3D में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है, ओके प्लीज। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, आयरन कार्बोनिल, ये ऐसे कंपाउंड है, इसमें जो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है प्लीज, इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो यहां पर आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है,
तो हम जानते हैं कि यहाँ पर आयरन है अकेला यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए प्लीज, उसका क्या है जो एटॉमिक नंबर है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 है आयरन में। क्या होगा आयरन जो अकेला एटम होगा ना, ये स्टेट मिल जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, देन 3d6, 4s2, ये होगा ऐसा होगा, ठीक है। ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। देखिए प्लीज ये जो 4s ऑर्बिटल है ये ज्यादा डिफ्यूज्ड है एज कंपेयर टू योर 3d, ठीक है 4s ऑर्बिटल। और देखिए क्या होगा कि जब आयरन कंपाउंड बनाएगा, ये जो एटम्स है ये मॉलिक्यूल है, CO मॉलिक्यूल, ये जो कार्बन आपका इसके नजदीक आएगा क्या करेगा, ये 4s की एनर्जी को ज्यादा कर देगा, 4s की एनर्जी को ज्यादा, कि जितने भी मेटल्स हैं यहां पर, अगर अकेला मेटल क्या है, अकेले मेटल्स में 4s की एनर्जी 3d से कम है, एनर्जी ऑफ 4s इज लेस देन 3d। लेकिन कंपाउंड स्टेट में जब ये हमारे पास क्या है एटम्स या इनके आयंस कंपाउंड्स बनाएंगे, वहां पर 4s की एनर्जी क्या है, 3d इज लेस देन 4s, या 4s की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अब जब ज्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे सारे, ठीक है प्लीज क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या है, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 3d8 हो जाएगा प्लीज वहां पर भाई, किस में ये 3d8, दिस इज वेरी दिस इज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, देखिए ये क्या है आर्गन हो गया, आर्गन पूरा लिखेंगे ऐसे 3d8 यहां पर इस कंपाउंड में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कंबाइंड स्टेट में ये जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमेशा क्या होता है, ये ऐसे होता है Dn, ना के देखिए प्लीज ना के Dn-2s2 ऐसे नहीं होता प्लीज, ऐसे होगा दिस इलेक्ट्रॉन। माने क्या कह रहे कि अभी क्या है यहां पर आयरन में 8 है ना, तो ये 8 हो गया यहां पर ना, यहीं पे 8 होगा, D8 होगा। यहां पर क्या है ये देख लीजिए, यहां पर अगर यहां पर लिखेंगे ना 8, 6 और 2 नहीं होता है, तो 3d6 4s2 नहीं है, ये जनरल है सभी के लिए, जितने भी आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। हम जानते हैं फर्स्ट सीरीज में 3d होगा, ये 4s होगा, फिर क्या 4d 5s एंड सो ऑन। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स in combined state, not this one. This is very important, this is very important. Okay please देखिए फिर क्या है, डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखिए क्या हमारे जो ट्रांजिशन मेटल्स है ये फर्स्ट सीरीज की या 3d सीरीज की, ये वीक रिड्यूसिंग क्वेश्चन नहीं है, वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, किससे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स से। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऐसा कोई भी एटम या कंपाउंड जो इलेक्ट्रॉन लूज करे आसानी से, ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है किसी का रिडक्शन कर देंगे, जो इलेक्ट्रॉन वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है दे विल हेल्प इन रिड्यूसिंग सम अदर एटम और कंपाउंड। तो देखिए ये हमारे पास मेटल है यहां पर, अब क्या है ये क्या इसमें एक्वस ये कह लीजिए कैटायन बनेगी, ऐसे इलेक्ट्रॉन लूज होगा, और एन क्या है जनरली लेट्स से 1 2 3 ऐसे वैल्यू होती है, इनकी एक वैल्यू होगी 2 या 3 होगी। ये प्रोसेस जितना आसानी से होगा, ये मेटल उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनमें ये प्रोसेस बहुत आसानी से होता है, क्योंकि वहां पर क्या है जो ये मेटल है ये आसानी से क्या है एम गैस में बदल जाएगी, इसमें से हम क्या है आसानी से क्या है गैस से इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, ऐसे बन जाएगा आपका ये, ठीक है। फिर सर क्या है इसका क्या है जो करेंगे हाइड्रेशन, क्या होगा यहाँ पर भाई वाटर, तो क्या बन जाएगा ये एम पॉजिटिव, क्या मतलब एक्वस में बदल जाएगा ना। 3 प्रोसेस है, पहले क्या है मेटल का वेपराइजेशन होगा, सॉलिड से वेपर्स बनेंगे, एटम्स बनेंगे गैस फेज में, फिर इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, यहाँ पर क्या है आयनेशन एनर्जी होगी। तो इन 2 प्रोसेस में यदि एनर्जी कम लगेगी और यहाँ पर एनर्जी ज्यादा निकलेगी तो वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा मेटल। और डी ब्लॉक में क्या उल्टा है, ये जो इसकी वैल्यू ज्यादा है, राइट प्लीज, इसकी वैल्यू भी ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, इसलिए
जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है वो पुअर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो मतलब कोई भी ये मेटल है, मान लो ये मेटल है, इसको आयन से बदलने में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, हीट ऑफ सब्लिमेशन बहुत ज्यादा है, फिर क्या आयनेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा है। यहां पर ये जो कैटायन है आपका, उसको क्या है, कैटायन को हाइड्रेट करते हैं, उसको बोलते हैं एक्वेटेड कैटायन, मतलब उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल लगे हुए हैं, 2 4 6 जितने भी लगे हुए हैं, क्या वहां से एनर्जी निकलती है। अगर ये ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो क्या है, इसके बनने में आसानी होगी, ठीक है। और डी ब्लॉक में क्या है, ये ज्यादा ये कम, इसलिए क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ही पुअर रिड्यूसिंग एलिमेंट्स है। ये थर्ड क्वेश्चन है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन देखिए प्लीज, जो कॉपर आपका मेटल है कॉपर, तो ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में कंपाउंड बनाता है कॉपर। कॉपर जो है भाई 2 में, कॉपर प्लस 1 एंड कॉपर प्लस 2। मतलब कॉपर का जो कंपाउंड है वो +1 स्टेट में भी है और +2 स्टेट में भी है। लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में ये जो आयन है ये स्टेबल नहीं है। क्वेश्चन ये है कि व्हाई कॉपर 1 पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल इन aqueous state, why this cation is not stable। क्या होगा इसमें, देखिए प्लीज, जैसे इसको पानी में डालेंगे ना, ऐसे होगा, ये ऐसे ना, ठीक है, ऐसे एकदम से गैस का क्या बन जाएगा, ये इक्विलिब्रियम के इधर जाएगा प्लीज, ये बन जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर ऐसे, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और दूसरे कॉपर प्लस में जमा हो जाएगा। अब यहां पर अगर यहां पर क्या ये सॉलिड है ना अकेला, अगर यहां पर के निकाले इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कॉपर पॉजिटिव ऐसे ये निकाले इसको, एंड कॉपर 1 पॉजिटिव स्क्वायर ऐसा है ना, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। यही कह लीजिए ये इक्विलिब्रियम क्या है, ये किधर जा रहा है, इधर लेफ्ट से राइट हो जा रहा है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब क्या है, अगर ये सॉल्यूशन में है कॉपर पॉजिटिव, एकदम से क्या है इसका कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर एटम बन जाएंगे, या ये एक्वस मीडियम में स्टेबल नहीं है, एकदम से ये बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? देखिए प्लीज, देखिए यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, ठीक है, काफी ज्यादा है ये ऐसा करने के लिए, ऐसा होने के लिए। लेकिन जब इसका क्या होगा, इसका करेंगे हम यहां पर प्लीज, लेट्स से वाटर, और ये क्या आ जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस। यहां से जो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन, ये बहुत ज्यादा वैल्यू है इसकी, वेरी हाई वैल्यू, बहुत ज्यादा एनर्जी यहां पर निकलती है, और ये एनर्जी कंपेंसेट हो जाती है बिकॉज ऑफ वेरी हाई वैल्यू ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव। तो कॉपर 1 पॉजिटिव इजीली क्या करेंगे, देखिए किसमें बदल रहा है, एक ऑक्सीडाइजेज 2 कॉपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन लूज करता है एकदम से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाई कॉपर 1 पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल in aqueous medium or in aqueous state because of very high heat of hydration of copper 2 positive ion। अब हमारे पास देखिए प्लीज, जो 5वां क्वेश्चन है ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन भी है और डी ब्लॉक का तो है ही है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर ये KCl सॉल्यूशन है और ये एयर फ्री है, एयर फ्री KCl सॉल्यूशन एयर फ्री, इसमें मतलब एयर पास नहीं किया, बिल्कुल इसमें ऑक्सीजन नहीं है प्लीज। अब यहाँ पर ये 2 हमारे पास क्या है, आयरन रॉड है, ठीक है। अगर हम क्या करें, इसको यहाँ से वोल्ट मीटर के थ्रू जोड़ दें तो कोई करंट पास नहीं हुआ, कोई करंट नहीं आता, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है प्लीज। और ये दोनों 2 जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं दे आर एट द इक्वल वैल्यू, दोनों की क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर है दोनों, क्योंकि दोनों ही आयरन रॉड है, KCl में है, ठीक है, और ये क्या है, एयर फ्री है, ये इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है, KCl सॉल्यूशन है यहाँ पर। लेकिन यदि क्या है, हम इसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन बबल पास कर दें, तो यहां से करंट पास होगा, ठीक है, करंट बनना शुरू हो जाता है जैसे ही ऑक्सीजन पास करेंगे, और इसके आसपास का जो सॉल्यूशन है दैट बिकम्स बेसिक, ये बेसिक बन जाएगा प्लीज। कैसे बनेगा, देखिए प्लीज, तो जैसे ही ऑक्सीजन पास करेंगे, ये जो रॉड हमारे पास दूसरे वाली, और ये पहले आयरन रॉड है दोनों, ये आयरन की है दोनों ये, तो जैसे ऑक्सीजन यहां पर पास करते हैं ना, इन दोनों का पोटेंशियल बदल जाता है, या इन दोनों के बीच में क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और ये जो
आयरन है यहाँ पर क्या ये एनोड का काम करता है, और ऐसे आयरन क्या है एकदम से इसका वेट लूज शुरू हो जाएगा, वेट लूज करना शुरू कर देगा ये, या डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा अंदर से ये किसमें सॉल्यूशन के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके आयंस बनेंगे ऐसे, ये आयन जो बदलेगा एक्वस इलेक्ट्रॉन निकलेंगे यहाँ पर और ये एनोड बन जाएगा यहाँ पर, क्या बन जाएगा ये एनोड, जिस पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, करंट पास कर रहे हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ठीक है, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या होगा देखिए यहाँ पर इसके ऊपर, यहाँ पर क्या होगा जैसे 2h2 है ना प्लस O2 हमने पास की थी, इलेक्ट्रॉन उधर से आ रहे हैं और क्या बन रहा है यहाँ से 4OH नेगेटिव बन जाएगा, 4OH नेगेटिव, ये रिएक्शन होगी, यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है ना, ये कैथोड बन जाएगा, ओके कैथोड बन जाता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और करंट फ्लो करेगा कि सेल बन गया है ना। जब तक हम यहां से ऑक्सीजन पास नहीं करेंगे ये दोनों इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बराबर है, जैसे यहां ऑक्सीजन पास करते हैं तो ये दोनों के बीच में क्या है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने से यहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सेटअप हो जाता है, जिससे ये एनोड बनेगा, ये सॉल्यूशन में घुल जाएगा, इसका वेट कम होना शुरू हो जाता है, आयरन रॉड का, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या है कैथोड से एनोड में इधर जा रहे हैं ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर क्या है इसके इर्द गिर्द क्या है OH नेगेटिव आयंस बनने से ऐसे ना, ये जो क्या होगा यहाँ पर ये रिडक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर रिडक्शन इज गोइंग ऑन एट दिस प्लेट एट दिस इलेक्ट्रोड ऑफ आयरन, सो दैट इज व्हाई द सॉल्यूशन अराउंड दिस इलेक्ट्रोड बिकम्स बेसिक इन बिहेवियर, OH नेगेटिव आयंस बन गए हैं। So this is very important question of electrochemistry as well as the d block elements, that is iron. Okay please, these questions are very important for the point of view of any of the competition you will face in chemistry. Okay, thanks, namaskar.